सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे जेलीफिश के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को। रिप्रोडक्शन के साथ साथ हम इसकी लाइफ हिस्ट्री को भी डिस्कस कर लेंगे। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑरेलिया के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। सो ये ऑरेलिया का लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑरेलिया। सो इससे पहले कि हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के ऊपर आए, मैं दो तीन पॉइंट्स आपको इसके बारे में बता दूं। फर्स्ट पॉइंट, ऑरेलिया एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेक्सुअल मींस ये मेल एंड फीमेल मतलब अलग अलग होंगे। नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लायक ये है, ये मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, मतलब ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल अलग अलग है, लेकिन इसके अंदर कोई डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर नहीं है जिससे कि हम मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश कर पाए। मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग तो होंगे लेकिन हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन मेल है कौन फीमेल है। सिमिलैरिटी उनमें उतनी ज़्यादा रहती है मॉर्फोलॉजिकली। ओके, नाउ अब सीधे हम इसके रिप्रोडक्शन के ऊपर आएंगे। नाउ यहां पर मैंने ऑरेलिया का डिटेल डायग्राम नहीं बनाया है। यहां पर मॉर्फोलॉजी हमने डिस्कस नहीं करनी है। मॉर्फोलॉजी हम वीडियो नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक फाइंड कर सकते हो जहां पर हमने मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया है। ओके, नाउ हम स्टार्ट करेंगे सीधे रिप्रोडक्शन इन ऑरेलिया। नाउ एक और बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ जैसा कि मैंने आपको कहा, जो ऑरेलिया है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मान लीजिए एज अ मेल बिहेव कर रहा है, ये एज अ फीमेल बिहेव कर रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, नाउ जैसा हमें पता है जो ऑरेलिया रहता है उसके अंदर 4 गोनाड्स रहते हैं। एवरी ऑरेलिया कंटेन 4 गोनाड्स, 4 गोनाड जो है सभी ऑरेलिया के पास रहते हैं। नाउ ये जो हमारे पास मेल गोनाड है, अब कंसीडर कर लेते हैं कि इसने क्या बनाया, इसने जो है स्पर्म बनाए एंड इसने जो है ओवम बनाए हैं। ठीक है, नाउ वो वाला ओवेलिया जो स्पर्म बनाता है, जैसे ही उसके अंदर गोनाड्स के अंदर जैसे ही ओवेलिया के अंदर स्पर्म बन जाते हैं तो वो माउथ के थ्रू अपने स्पर्म्स को इंजेक्ट कर लेता है। कौन? ओवेलिया जो है माउथ के थ्रू अपने स्पर्म को इंजेक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे ही इसने अपने स्पर्म को इंजेक्ट कर लिया, नाउ एट द सेम टाइम ये जो आपको दूसरा ओवेलिया दिख रहा है जो एज अ फीमेल वर्क कर रहा है, इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर भी 4 गोनाड्स होंगे। जैसे मैंने आपको कहा इसके अंदर भी 4 गोनाड है, इसके अंदर भी 4 गोनाड है। ये स्पर्म बना रहा है, नीचे वाला ओवम बना रहा है। जिसने स्पर्म बनाए वो अपने स्पर्म को इंजेक्ट कर देगा थ्रू माउथ। ठीक है, जबकि जो हमारे पास जो ये वाला ओवेलिया है जो एज अ फीमेल बिहेव कर रहा है, उसके अंदर स्पर्म बने, उसके अंदर ओवम बनेंगे। ठीक है, और वो वहीं पर रहेंगे जेनिटल पाउचेज। गोनाड्स के अंदर ओवम बने, उसके बाद वो जेनिटल पाउचेज में चले जाते हैं। ठीक है, जेनिटल पाउच में चले जाए और वहां पर स्टोर होके रहते हैं। ठीक है, अब ये जेनिटल पाउच क्या है, गोनाड्स कहाँ कहाँ का प्रेजेंट है, वो आपको मॉर्फोलॉजी का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर हम सिंपली रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ से स्पर्म आए, इसके अंदर एंटर किए, यहाँ पर क्या था, इसका जो जेनिटल पाउच है वहाँ पर क्या है, ओवम है। यहाँ से क्या है, स्पर्म। इसने पहले वाटर के अंदर स्पर्म को शेड किया, वाटर से वो स्पर्म आए कहाँ पर, इसके जेनिटल पाउचेज के अंदर चले गए। इसके जेनिटल पाउचेज में जाने के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पर एग एंड स्पर्म का फ्यूजन हो जाएगा। एंड एग एंड स्पर्म के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वहाँ पर और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाता है। एग एंड स्पर्म के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है, और ये हमारे पास जाइगोट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास स्टेजेस आ रही है डिफरेंट। फर्स्ट स्टेज जो हमारे पास आई, मोरुला स्टेज आई। मोरुला स्टेज मतलब जो जाइगोट था उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई, सेल का क्लस्टर बना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज आई उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टुला में क्या होता है, ब्लास्टुला में हमारे पास बीच में एक एम्प्टी स्पेस बच जाता है। ये ब्लास्टुला स्टेज ऐसी होती है, आप ऐसा मान लो, आपके पास मान लो एक बॉल है। ठीक है, सिंपल आपके पास बॉल है, वो अंदर से बिल्कुल खोखली है, मतलब होलो बॉल आपके पास है। ठीक है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है ये ब्लास्टुला है। इसमें सिर्फ बाहर से सेल होते हैं, बीच से कैसा होता है, ये बिल्कुल खोखला होता है। ठीक है, अब जो सेल होते हैं ब्लास्टुला के उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर कहते हैं। और जो बीच में जो एम्प्टी कैविटी हमारे पास बनती है, होलो कैविटी हमारे पास बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोकोल। ठीक है, ब्लास्टुला के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है, गैस्ट्रुला। ये सिंपल डेवलपमेंट हो रही है इसमें, देखिए जैसे होती रहती है। अब ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला कैसे बनता है, ये सिंपली बनता है, जैसे मान लो मैंने आपको कहा ब्लास्टुला कैसा होता है, बिल्कुल बॉल की तरह होता है, बिल्कुल होलो बॉल मतलब। ठीक है,
प्लास्टिक की बॉल मान लो आप, जो अंदर से खाली है। अब मान लो आपने इस बॉल को ऊपर से पिचक लिया, ठीक है, मतलब ये बॉल थी, आपने ऊपर से प्रेशर लगाया। जैसे आपने प्रेशर लगाया, मान लो ये प्लास्टिक की बॉल है, तो इसका एक सिरा क्या हो जाएगा, जहां पर आपने फोर्स लगाया वो अंदर की ओर धंस जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रोला में कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते। ब्लास्टुला में ही क्या हो जाता है, ये वाला जो ब्लास्टुला होता है, यहां से ये वाली जो वॉल है वो अंदर की ओर इन्वेजिनेट करती है, मतलब ये अंदर की ओर इन्वेजिनेट करती है, ठीक है। ये यहां पर देखो, ये अंदर की ओर इन्वेजिनेट कर दी, बाकी वही चीज है ये, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अर्ली गैस्ट्रुला। ये है अर्ली स्टेज, और ये कौन सा है, ये है हमारे पास लेट गैस्ट्रुला, मतलब इसी की लेट स्टेज है ये, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्ली गैस्ट्रुला, ठीक है। इस ऊपर वाले पोर को हम क्या कहते हैं, अब देखो यहां पर एक पोर बन गया हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोपोर, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम, ब्लास्टोपोर। अब थोड़ा सा डिफरेंस भी इसमें आया। पहले देखो, पहले ये सारे के सारे सेल क्या थे, बाहर प्रेजेंट थे, इनको हम क्या कहते थे, ब्लास्टोमर कहते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर अब ये चेंज होने लग रहे हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास एपिडर्मिस एंड मेसोडर्मिस यहां पर बनने लगेगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, लेट गैस्ट्रोला आया। ये स्टेज आते आते, ये स्टेज जो है कहां पर होती है, यहां से लेके यहां तक की ये स्टेज कहां पर होती है। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये ऑरिलिया हमारे पास है, ये मान लेते हैं ये एज अ फीमेल ऑरिलिया था, ठीक है। ये एज अ फीमेल, जैसे मैंने आपको कहा मेल एंड फीमेल में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी हम मान लेते हैं कि इसके अंदर ओवम बने थे, इसको हम फीमेल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो ओरल आर्म है, ये जो ओरल आर्म, अब देखो जितने भी ऑरिलिया हमारे पास होते हैं उसमें कितने ओरल आर्म होते हैं, 4 ओरल आर्म होते हैं, ठीक है। उन ओरल आर्म की जो ग्रूव होती है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस होती है वो यहां पर होती है, ओरल आर्म्स के ग्रूव में। मतलब जहां से ये स्टार्ट हो रही है ओरल आर्म्स, इनके ग्रूव में, ठीक है, इनके जहां से ये स्टार्ट हो रहे हैं वहां पर इनका जो ग्रूव था वहां तक ये डेवलपमेंट होती है। लेट गैस्ट्रोला तक की डेवलपमेंट वहां पर होती है, ठीक है, वहां तक होती है, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, उसके वहीं पर, यहीं पर एक और स्टेज हमारे पास देखने को मिल रही है। ये सारी स्टेजेस यहीं पर हमें देखने को मिल रही है इसकी ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज जो हमें देखने को मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रोला के बाद बन जाएगा प्लैनुला, ठीक है। प्लैनुला लार्वा, फर्स्ट लार्वा स्टेज हमारे पास कौन सी आई, प्लैनुला लार्वा। इसमें क्या हुआ, इसमें देखो सिंपली कुछ नहीं हुआ, ये जो हमारे पास पोर था, ब्लास्टोपोर, ये थोड़ा क्लोज आ गए, मतलब ये एंड और ये एंड थोड़ा क्लोज आ गए, और ये वाला जो ब्लास्टोपोर था थोड़ा इसका साइज जो है डिक्रीज होने लग रहा है, मतलब क्लोज होने लग रहा है ये ब्लास्टोपोर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट जो हमारे पास ये बाहर वाली लेयर थी एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है, इसमें जो है क्या आने स्टार्ट हो गए हैं, फ्लैजिला बनने स्टार्ट हो गए। यहां पर देखिए अब इसमें फ्लैजिला बन गए हैं, मतलब प्लैनुला में अब फ्लैजिला बन चुके हैं, ठीक है। मतलब अब ये मूव करने में कैपेबल है। फ्लैजिला का काम क्या होता है, ज्यादातर इसका काम जो है मूव करा, ऑर्गेनिज्म को मूव कराने के काम आता है ये, ठीक है। हालांकि अभी ये लार्वा है, अभी इसमें क्या बन गए हैं, फ्लैजिला बन गए हैं, ठीक है, छोटे छोटे फ्लैजिला इसमें बन गए हैं। अब इनकी हेल्प से ये यहाँ से एस्केप कर जाएगा। मतलब जो ऑरिलिया अभी तक की यहाँ तक से यहाँ तक की स्टेज, कहाँ तक, यहाँ तक जो स्टेज हुई वो कहाँ हो रही है, वो यहीं पर हो रही है, इसमें इसके इसके जो ओरल ग्रूव्स है, इसके जो ओरल आर्म के ग्रूव है वहां पर हो रही थी, ठीक है। जैसे ही ये स्टेज बन जाती है तो उसके बाद ये प्लैनुला अपने जो ये पहले वाला जो ऑरिलिया हमारा था उसके ग्रूव से एग्जिट कर जाती है, वहां से चला जाता है, ठीक है। और अब ये फ्रीली स्विम करता है वाटर के अंदर, ये क्या करेगा, फ्रीली स्विम करेगा, ठीक है। कुछ देर स्विम करने के बाद ये क्या होता है, कहीं पर कोई सबस्ट्रेटम देखेगा, कोई अच्छी जैसी जगह देखेगा, वहां पर जाके ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिक्स होने के बाद क्या करता है, कुछ देर के लिए ये ब्लास्टोपोर को कंप्लीटली क्लोज कर लेता है। ये वाला जो पोर आप देख रहे हैं ना, इसको ये कुछ देर के लिए कंप्लीटली क्या कर देता है, क्लोज लेता है, क्लोज कर लेता है, ठीक है, क्लोज कर लेता है। उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये जो है अपने लिए एक परफेक्ट जगह बनाता है, ठीक है। परफेक्टली ये कहीं पर किसी सबस्ट्रेटम के साथ बैठ के वहां पर जो है एडजस्ट हो जाएगा, मतलब वहां पर जो है ठिकाना बना लेगा अपना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद पहले मैंने क्या कहा, पहले कुछ देर के लिए ये अपने ब्लास्टोपोर को बंद कर लेता है, मतलब ये क्लोज हो जाता है बिल्कुल, और कहीं पर बैठ जाएगा, मतलब जमीन पर बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, यहां पर ये जो 2 सिरे हैं एक्सेसिव ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है, ग्रोथ शो करेंगे। और सामने आप देख सकते हो अब यहां पर पहले ब्लास्टोपोर था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, वो माउथ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लास्टोपोर माउथ में कन्वर्ट हो गया। और यहां पर कुछ सेल ने जो है एक्सेसिव एक्टिविटी दिखाई, जिसकी वजह से यहां पर माउथ क्रिएट हुआ, ठीक है। उधर देखिए वहां पर क्या क्रिएट हुआ है, माउथ क्रिएट हुआ है, ठीक है, माउथ क्रिएट हुआ है। उसके बाद क्या होता है, इसको हमको क्या कहते हैं, जिसके अंदर माउथ। अभी देखो अभी तक हमारे पास माउथ नहीं बना था, अभी तक हमारे पास क्या था, ब्लास्टोपोर। अब हमारे पास क्या बन चुका है, माउथ बन चुका है, ठीक है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्ली स्काइफिस्टोमा, ठीक है। इसको हम कौन सी स्टेज कहते हैं, अर्ली स्काइफिस्टोमा, ठीक है। इस स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है,
इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आएगी ये वाला है, इसको हम क्या कहते हैं, स्काइफोस्टोमा। ये देखो ये जो स्काइफोस्टोमा है इसमें क्या क्या होता जाता है, पहली बात तो इसमें माउथ बन गया है, फर्स्ट वन इसमें माउथ बन गया है, ठीक है। सेकंड इसमें टेंटिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कौन सी क्या बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इसके अंदर टेंटिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इस माउथ के इर्द गिर्द, इस माउथ के सराउंडिंग में जो है क्या बनना स्टार्ट होते हैं, टेंटिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये अर्ली स्टेज थी, अर्ली स्काइफोस्टोमा था, यहाँ पर ये बन के जो है तैयार हो चुका है, ठीक है। ये देखिए माउथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहले भी ये भी स्काइफोस्टोमा था, ये भी स्काइफोस्टोमा है, यहाँ पर जो है थोड़ी सी 2-3 चेंजेस यहाँ पर होते हैं। पहला चेंज क्या होता है, इससे जब ये अर्ली स्काइफोस्टोमा बना, अर्ली स्काइफोस्टोमा में कुछ नहीं होगा, सिर्फ माउथ बनेगा ऊपर, ठीक है। जबकि जो लेट स्काइफोस्टोमा है इसमें अर्ली स्काइफोस्टोमा में काफ़ी चेंजेस आएंगे, उसके बाद हमारे पास ये वाला चीज़ बनेगी, स्काइफोस्टोमा हमारे पास उसके बाद बनेगा, लेट वाला, ठीक है। क्या क्या चेंजेस हुए, पहली बात माउथ के इर्द गिर्द टेंटिकल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब टेंटिकल यहाँ पर बनेंगे हमारे पास, ठीक है। सेकेंड वन, ये जो हमारे पास हिस्सा था, नीचे वाला जो हिस्सा है स्काइफोस्टोमा का, ये थोड़ा और जो है नीचे से पतला होने लगता है, मतलब थिन होने लगता है। यहाँ पर देखिए पहले ये थोड़ा मोटा था, यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा पतला थिन जो है होने लग रहा है, ठीक है। साथ में दूसरी बात, ये जो हमारे पास स्काइफोस्टोमा है, इस स्काइफोस्टोमा के अंदर अब और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होने लगता है, मतलब छोटे छोटे बड इसमें बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर बनेंगे, ये हर कहीं नहीं बनते, सिंपल बड की तरह नहीं बनते। मान लो ये हमारे पास स्काइफोस्टोमा है, तो स्काइफोस्टोमा जहाँ पर ये स्काइफोस्टोमा बैठा हुआ है, मैंने आपको कहा ये फिक्स स्ट्रक्चर है स्काइफोस्टोमा, ये एक जगह पर हो रहा है, ठीक है। जैसे ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ चिपका हुआ है तो इसने एक छोटी सी ब्रांच आगे की ओर बना ली है, नई ब्रांच, ठीक है। ये जो छोटी सी ब्रांच इस स्काइफोस्टोमा ने आगे की ओर बनाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोलन कहते हैं, ठीक है। ये जो स्टोलन है इसी के ऊपर बनता है हमारा जो नया स्काइफोस्टोमा होगा वो इसके ऊपर बनेगा, मतलब एज अ बर्ड जो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए छोटा सा बर्ड इसका बन गया, ठीक है, लेकिन हर कहीं नहीं बनेगा ये बर्ड, ये कहाँ बनेगा, हमेशा स्टोलन के ऊपर बनेगा ये बर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये जो स्काइफोस्टोमा है अब इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब इतने का स्पेस पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। मतलब इस तरह से ये जो पूरा का पूरा स्काइफोस्टोमा है इसके अंदर अब डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह से ट्रांसवर्स फिशन होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स फिशन इसमें होने लगती है। अब यहाँ पर देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स फिशन हुई है यहाँ पर, ठीक है, अब जो ऊपर वाला पार्ट है, अब ये रिलीज, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इनसे बनने लगता है अब ये वाली चीज, इसको हम क्या कहते हैं, एफाइरा, ठीक है। ये इसका लास्ट लार्वा है जिसको हम क्या कहते हैं, एफाइरा लार्वा कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर बनते हैं, ये एफाइरा लार्वा यहाँ पर बनते हैं। जैसे ही हमारे पास स्काइफोस्टोमा आया, स्काइफोस्टोमा के अंदर क्या हुआ, कॉन्स्ट्रिक्शन बनी, इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे ही बनी, इस जो ये कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे पास बनती है, इसके अंदर जो कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे पास बनेगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टोबिलाइजेशन, ठीक है। मतलब जो ये हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन आई, अब ये कॉन्स्ट्रिक्शन जहां जहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन आई है वहां से पीस जो है अलग होंगे, मतलब ये वाला जो है ना, ये यहां से निकल कर ये चीज बनाएगा एफाइरा, ठीक है। जैसे ये निकल जाएगा तो ये वाला डेवलपमेंट शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ये निकल जाएगा और ये भी बनाएगा यही स्ट्रक्चर। उसके बाद नीचे वाला आएगा, ठीक है, वो यहां से निकल जाएगा और वो भी बनाएगा यही स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टोबिलाइजेशन। स्टोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टोबिलाइजेशन का मतलब है यहां से एफाइरा लार्वा का रिलीज हो जाना, ठीक है। सो जो लास्ट लार्वा हमारे पास आया उसको हम क्या कहते हैं, एफाइरा लार्वा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, एफाइरा लार्वा। ये है इसका सरफेस व्यू। अगर हम इसका ओरल व्यू देखेंगे, मतलब ये छतरी ऐसी है, अगर मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, ये इसका माउथ है, ये इसका मेनोब्रियम है और ये इसका माउथ है, ये अभी ऐसे है। अगर मैं इसको इस तरह से देखूँ तो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये क्या है, माउथ, ये है मेनोब्रियम इसका, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 8 टाइप के यहाँ पर केनाल्स बन गई है। इसमें अगर आप देखो एफाइरा लार्वा के अंदर, तो इसमें 8 टाइप की हमारे पास क्या बन चुकी है, केनाल बन चुकी है, ठीक है। अब ये जो माउथ है, ये जो माउथ आप देख रहे हो, इसके चारों ओर क्या बन चुकी है, 8 टाइप की हमारे पास केनाल बन चुकी है, ठीक है। अब इस माउथ के बिल्कुल आपको एक क्रॉस बनाना है इस तरह से, ठीक है। ये जो क्रॉस वाली आपके पास केनाल्स आ रही है, इनको हम कहते हैं पर रेडियल केनाल, ओके। इनको हम क्या कहते हैं, पर रेडियल केनाल। इस तरह से हमने जो क्रॉस बनाया, उसके ये जो क्रॉस पर जो लाइनें आएगी, क्रॉस पर जो केनाल आएगी, उनको हम क्या कहते हैं, पर रेडियल केनाल। पर रेडियल के, अब देखो, एक पर रेडियल केनाल, दूसरी पर रेडियल केनाल, 2 पर रेडियल केनाल के बीच में जो केनाल आएगी उसको हम कहते हैं इंटर रेडियल केनाल, ओके। इसको हम क्या कहते हैं, इंटर रेडियल केनाल, ओके। सो ये लास्ट लार्वा था हमारे पास। एक बार पहले से देख लेते क्या क्या किया हमने। मेल से स्पर्म आया,
ठीक है। मेल और फीमेल मैंने आपको कहा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम, ठीक है। स्पर्म आए, स्पर्म कहाँ जाएंगे, यहाँ पर चले गए, इसके अंदर चले गए, वहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट, जाइगोट के बाद मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद अर्ली गैस्ट्रुला, अर्ली गैस्ट्रुला के बाद लेट गैस्ट्रुला, लेट गैस्ट्रुला के बाद प्लेनुला, प्लेनुला के बाद अर्ली स्काइफिस्टोमा, अर्ली स्काइफिस्टोमा के बाद स्काइफिस्टोमा, उसके बाद इसके अंदर स्टेबलाइजेशन हुआ, स्टेबलाइजेशन मतलब इसके अंदर एफाइरा बने, ठीक है। ये एफाइरा हमारे पास बने, एफाइरा बनने के बाद हमारे पास ये एफाइरा आए। अब ये एफाइरा होता है इसके अंदर होता है मेटामॉर्फ। अगर आपको रिप्रोडक्शन जानना है ओनली तो इतना रिप्रोडक्शन इसका ये हो गया, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई इसकी रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी अगर अपनी लाइफ साइकिल अगर देखनी है तो हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ये एफाइरा लार्वा होता है इसके अंदर होती है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मतलब इसमें कुछ स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल चेंजेस आते हैं इस एफाइरा के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब होता क्या है इसमें, ये जो आपको यहाँ पर पार्ट दिख रहे हैं, ये वाले जो पार्ट दिख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब जो ये ग्रुप वाले पार्ट दिख रहे हैं, ये ग्रुप वाले पार्ट, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या होता है, ये जो ग्रुप वाले पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये जो ग्रुप वाले, और दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो एफाइरा के अंदर ये जो इसके एजेस होते हैं, इसके आर्म के जो यहाँ पर एजेस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर जो है सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और कितने होते हैं ये नंबर में, 8 होते हैं नंबर में, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त आर्म कितने हैं हमारे पास, 8 आर्म्स है, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन भी कितने होंगे, हर एक के टिप पर एक सेंस ऑर्गन लगा है, तो 8 जो है हमारे पास आर्म है एंड 8 ही हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, ये ग्रुप वाला हिस्सा है, ये इसको हम कहते हैं एड्रेडियल रीजन, ठीक है। इस एड्रेडियल रीजन में अब एक्सेसिव ग्रोथ होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें एक्सेसिव ग्रोथ होती जाएगी तो क्या होता जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा, इसमें ग्रोथ हो गई ये पहुंच जाएगा यहाँ तक, इसमें ग्रोथ होगी ये पहुंच गया यहाँ तक, इसमें ग्रोथ होगी ये पहुंच गया यहाँ तक, इसमें ग्रोथ हुई यहाँ तक, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, लास्ट में हमारे पास ये इस तरह से सर्कल बन जाएगा इसका पूरा, क्योंकि ये ग्रोथ करेगा यहाँ तक, ये ग्रोथ करेगा यहाँ तक, ये ग्रोथ करेगा यहाँ तक, ठीक है। लास्ट में हमारे पास इस तरह से अम्ब्रेला लाइक बॉडी जो है इसकी बन जाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल चेंजेस आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मतलब इसमें जब मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा तो उसके बाद क्या चीज़ बनेगी हमारे पास, तो उसके बाद हमारे पास ये दोनों चीज़ें बनेगी, ओके। सो ये था ऑरेलिया के अंदर रिप्रोडक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।